जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदेन की वाटिका से निकाल दिया, तब यहोवा परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र दिया। उन्होंने उसका नाम कैन रखा। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक और पुत्र दिया और उन्होंने उसका नाम हाबिल रखा। जब वे बड़े हुए, तब कैन खेती करने लगा और हाबिल भेड़ों का चरवाहा बना। कुछ समय बाद कैन ने अपनी उपज में से कुछ भाग यहोवा के लिए भेंट चढ़ाया। हाबिल ने भी अपने झुंड के पहिलौठे और सबसे अच्छे मेमनों को यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हाबिल ने अपने दिल की भक्ति और भय से उत्तम भेंट चढ़ाई थी, परंतु कैन ने बिना मन से भेंट दी थी। इसलिए यहोवा ने कैन की भेंट को पसंद नहीं किया। इससे कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उतर गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुख क्यों उतरा हुआ है? यदि तू अच्छा करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं किया जाएगा? पर यदि तू अच्छा न करे तो पाप द्वार पर दबा बैठा है। वह तुझ पर प्रभुता करना चाहता है, पर तू उस पर प्रभुता कर। इसके बाद कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे खेत में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला कर उसे मार डाला। कुछ समय बाद यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब यहोवा ने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का खून मुझसे भूमि से पुकार रहा है। अब तू श्रापित है और धरती तुझसे तेरी उपज नहीं देगी। तू भटकता और देश दशों में मारा मारा फिरता रहेगा। जैसा यहोवा ने कहा वैसा ही हुआ। कैन श्रापित होकर परमेश्वर के सामने से चला गया और एक देशद्रोही की तरह भटकता रहा। इस प्रकार कैन ने अपने भाई को मारकर परमेश्वर का श्राप पाया। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक और पुत्र दिया और उन्होंने उसका नाम शेत रखा। लेकिन बाइबल में उनके जन्मी बेटियों के नाम नहीं लिखे गए। यहोवा ने भेंट की मात्रा की अपेक्षा हृदय की भावना को देखा, इसीलिए उसने हाबिल की सच्चे मन और भक्ति से दी गई भेंट को स्वीकार किया। बाइबल कहती है, हर व्यक्ति अपने मन में जो निश्चय करे वही दे, ना तो उदास होकर, ना ही जबरदस्ती से, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देने वाले से प्रेम करता है। पर जिनके मन में भक्ति नहीं होती, वे अक्सर क्रोध में पड़ जाते हैं, जैसा कैन के साथ हुआ।